सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में 6 दिनों से महायुद्ध जारी है। मिसाइल अटैक, ड्रोन से हमला और एयर स्ट्राइक। 1000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, हजारों लोग घायल हैं, सैकड़ों घर तबाह हो गए। ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईरान जंग का असर कई खाड़ी देशों पर हुआ है। जहां जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, ईरान वहां पर अटैक कर रहा है। हिंद महासागर में अमेरिका ने एक ईरानी युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबो दिया, जिसमें 87 लोगों का निधन हो गया। तेहरान से तेल अवीव तक तबाही की तबाही है। लगभग 15 देश जंग से जूझ रहे हैं। ईरान में जान गंवाने वालों की संख्या 1045 तक पहुंच गई है। लेबनान में 60 से ज्यादा और इजराइल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 6 अमेरिकी सैनिक भी इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के निधन यात्रा का कार्यक्रम रोक दिया गया है। ईरान को डर है कि उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे और इस पर अमेरिका इजराइल की तरफ से हमला भी किया जा सकता है। मतलब साफ है, ये जंग अब नेतृत्व, मिसाइल ठिकानों और परमाणु कार्यक्रमों को निशाना बनाते हुए एक अनिश्चितकालीन संघर्ष में बदल गया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की आंतरिक सुरक्षा कमांड और IRGC से जुड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। इजराइल का टारगेट इन हमलों के जरिए ईरान के सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना है। तेहरान में सरकारी टेलीविजन की इमारत को भी तबाह कर दिया गया है। ईरान के कौम शहर में उस इमारत को भी निशाना बनाया गया जहां मौलवियों का पैनल अगले सुप्रीम लीडर का सिलेक्शन करने वाला था। हमलों की वजह से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है। जंग का असर अब ईरान की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे इलाके में फैल गया है। ईरान ने जवाई कार्रवाई में बहरीन, कुवैत और इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। होर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। युद्ध की वजह से इस रणनीतिक मार्ग से तेल टैंकरों की आवाजाही 90% तक गिर गई है। इससे ग्लोबल लेवल पर तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमले नहीं रुके तो पूरे इलाके में सैन्य और आर्थिक बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया जाएगा। उधर अमेरिकी रक्षा सचिव ने कहा कि इस ऑपरेशन की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। उन्होंने संकेत दिया है कि ये 3, 6 या 8 हफ्ते तक भी चल सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने भी खुलासा किया कि यह हमला मूल रूप से जून 2026 के लिए तय था, जिसे किसी वजह से फरवरी में ही शुरू करना पड़ा। मतलब साफ है कि तबाही का ये जंग हर रोज दुनिया के सामने मुश्किलें पैदा कर रहा है, लेकिन इजराइल, अमेरिका और ईरान, ये तीनों देश पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।